नमस्कार प्रिय अभ्यर्थियों, मेरा नाम है डॉक्टर गजेंद्र सिंह। इस छोटी सी वीडियो को बड़े प्यार से ध्यान से सुनिएगा। ये उनके लिए जो ये लगातार पूछ रहे हैं और जो जानकारी प्राप्त आपको करनी है कि भाई सीटेट 2025 जुलाई का जो आप एग्जाम दोगे, ठीक है, उसमें एसएसटी में क्या क्या किताबें आती है, कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है ना। तो इसमें कई बच्चों को कंफ्यूजन भी रहा है, कई मैसेज भी आए, डाउट्स भी आए, तो मैं आपको सीधा बता देता हूं। देखो, सीबीएसई के द्वारा आपको ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है, यानी आपके सीटेट की परीक्षा जो होगी उसका टेस्टिंग एजेंसी कौन है, वो सीबीएसई है, ध्यान रखना। और सीबीएसई आपको जांच करता है क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 की एनसीईआरटी के आधार पर, यह जरूर याद रखना। तो सिलेबस बदलेगा या नहीं बदलेगा, सिलेबस क्या रहने वाला है, आप सीधा रेशनल रहिएगा। आपको जिस साल आप एग्जाम दे रहे हो, आप जुलाई 2025 में एग्जाम दोगे, ये ध्यान रखना, जिसका नोटिफिकेशन और जिसका आपको ध्यान रखना जल्दी प्राप्त हो जाएगा। जुलाई के मिड में ही आपको परीक्षा देखने को मिल जाएगी। तो उसमें छठी और 7वीं 8वीं क्लास की जो एनसीईआरटी है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, तीनों याद रखना, तो वो आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको और कोई इसमें डाउट ना रहे। जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं एसएसटी में ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में आपको कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है। मैं लेवल 2 की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, 6 से 8 मैं बात कर रहा हूं। एसएसटी ऑब्वियसली लेवल 2 6 से 8 में, ये ध्यान रखना। ये आपको एक तो देखो, ये नई एनसीईआरटी आई है, आपको पता है, ये इसी वर्ष अगर आप बात करें, इसमें आपके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी उनको कंपाइल कर दिया है ताकि बच्चों के बस्ते का बोझ थोड़ा कम हो। पहले अलग अलग थी, हिस्ट्री अलग, ज्योग्राफी अलग, तो ये छठी एनसीईआरटी है, तो इसको भी आप पढ़ के जाइए, क्योंकि इसमें भी चीजें अब एड ऑन शुरू होगी। जुलाई वाला पेपर होगा तो ये मान के चलना कि देखो वैसे अलग नहीं है, इसमें पहले का जो पार्ट है, शुरू में जो पहले 3 चैप्टर जो हैं वो ज्योग्राफी के हैं, उसमें टॉपिक कौन सा है, ग्लोब वाला है, और ये ग्लोब वाला टॉपिक आपको इसमें भी मिलेगा। इसमें मानचित्र वाली डिस्कशन की गई है, मानचित्र आपको इसमें भी चौथा चैप्टर मिल जाएगा। इसमें माउंटेन की बात की गई है, माउंटेन इसमें भी आपको 5वां 6ठा चैप्टर मिल जाएगा, है ना। तो अलग नहीं, ऐसा नहीं कि कोई नया कंटेंट आ गया है, थोड़ा मेथोडोलॉजी अलग हुई है, लेखन शैली अलग हुई है, एग्जाम्पल अलग हुए हैं, ठीक है। ये हिमालय, एकानकोगुआ, एंडीज, रॉकीज, उनकी तस्वीरें भी इसमें दे दी गई है नई वाली में। तो मैं जरूर आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको आपको पढ़ना है, नई वाली 6 क्लास के एनसीईआरटी को आपको जरूर पढ़ना है इस बार सीटेट जुलाई में जब जाओ तब, उसके लिए। उसके अलावा जो पुरानी वाली चल रही है वो तो करनी है। जैसे छठी क्लास की एनसीईआरटी है, इसके सारे चैप्टर भी मैंने आपको पहले बता रखे हैं। 7वीं क्लास ये पूरा भौतिक भूगोल वाली है ना, जिसमें पहला चैप्टर पर्यावरण, दूसरा चैप्टर आपका इसमें याद रखना हमारी पृथ्वी के भीतर, उसके अलावा अवर चेंजिंग अर्थ, चौथा चैप्टर वायु, 5वां वाटर, और छठा और 7वां अमेजन, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सहारा और लद्दाख की केस स्टडी है। क्लियर है, ऐसे याद होना चाहिए टिप्स पे। उसके अलावा बच्चे 8वीं क्लास की एक एनसीईआरटी बच गई, वो कौन सी है, ये है। तो आपको कोई ये आपके आर्थिक भूगोल वाली है, इसमें संसाधन, मानव संसाधन, एग्रीकल्चर, उद्योग, और लास्टवां चैप्टर है ह्यूमन रिसोर्सेज, पॉपुलेशन पिरामिड के सवाल हर बार आते हैं। तो यानी अब आपको एक तो नई वाली एनसीईआरटी हो गई प्लस 3 पुरानी वाली, यानी टोटल आपको ज्योग्राफी एसएसटी में 4 एनसीईआरटी से चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो आप सीधा अपना समय बर्बाद ना करें, सीधा का सीधा आपको 6 क्लास से पढ़ना शुरू करिए, और इन्हीं में से सारी चीजें आपको बढ़िया तरीके से कवर करनी है। जो सीबीएसई का अब तक का जो रेफरेंस सिलेबस है वो आपको इन्हीं तीनों एनसीईआरटीज और जो नहीं है उसको आपको पढ़ना ही है, ठीक है, उसके आधार पर तैयार किया हुआ है, आपको पता है, ठीक है। तो एनसीईआरटीज को पढ़ना शुरू करें, यही एनसीईआरटीज आपको पढ़नी है एसएसटी ज्योग्राफी में। इसी तरीके से हिस्ट्री में जो आपकी चल रही है पूरी, छठी वाली तो पढ़ोगे क्योंकि इसमें हिस्ट्री का पार्ट भी है, बाकी पुरानी वाली तीनों वो भी आपको पढ़नी है, ठीक है। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगे तो बिल्कुल क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जाते जाते एक सूचना और, बिल्कुल अगर आप अध्ययन मंत्र के परिवार से जुड़ना चाहें, हमारे बैच से जुड़ना चाहें, सीटेट का जुलाई 2025 के लिए टारगेट सीटेट पिंक बैच है, जिसके एडमिशन अभी जारी है, याद रखना। और 20 मार्च तक आपको यहां पर भारी डिस्काउंट के साथ एडमिशन का अवसर भी मिल रहा है। तो अगर आप अध्ययन मंत्र से तरीके से तैयारी करना चाहें तो भी आपका स्वागत रहेगा, अगर आप सेल्फ स्टडी करो तो भी आपका स्वागत है। यूट्यूब पे आप लगातार बने रहिए। मैं जरूर चाहूंगा कि आप हमारे फुल टाइम बेस से भी जरूर जुड़ें, इससे भी आपको जबरदस्त लाभ होगा। मेरा नाम है डॉक्टर गजेंद्र सिंह, मिलूंगा बहुत जल्दी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बने रहिए अध्ययन मंत्रा पे। और ये टेट मंत्र है, अध्ययन मंत्रा का ही पेरेंट चैनल है, इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। हैव अ वंडरफुल डे टू ऑल ऑफ यू।